हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। ओके। और देखिएगा आज का यानी कि आज है 29 सितंबर, और 29 सितंबर का जितना भी आपका करंट अफेयर है वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। ओके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है, देखिएगा आपको मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के प्रति किस चीनी ऐप पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? टिकटॉक हो जाएगा। टिकटॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन बी। ओके। अब आप इसके बारे में क्या क्या पूछ सकते हो। यहाँ पे अमेरिका आया है, पहली बात अमेरिका। और अमेरिका की मैं बात करूँ तो जो अमेरिका है उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है जिसकी लंबाई 5,971 किलोमीटर है। साथ ही साथ अमेरिका के साथ कौन कौन सा शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है? रेड फ्लैग हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप्पा हो गया, और कोप्पा के अलावा कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपको याद रखना है आपका मालाबार। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आपका यूएसए के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिएगा इन्होंने जो न्यायाधीश है उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। आपको पता है वो बोले कि इस मसले पर हम बाद में फैसला देंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि क्या रीजन हो सकता है साथियों। तो भाई इस क्वेश्चन का तो सभी ने आंसर कर दिया, टिकटॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है मेरे साथियों कि हाल ही में क्या है, हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों और उससे जुड़े मंत्रालयों को आदेश को आत्मनिर्भर बनाने व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। यकीन करता हूं आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा DPIIT। ओके, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, याद रखना है। अब आप पूछोगे भाई DPIIT का फुल फॉर्म क्या है। DPIIT का फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आपका DPIIT का फुल फॉर्म है साथियों। आपको पता है कि 24 प्रमुख सेक्टरों के मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। तो वो कौन कौन से? एक तो फूड प्रोसेसिंग हो गया, टॉयज हो गया, फर्नीचर हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, आयरन हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे ही 24 सेक्टर की यहाँ पे बात करी गई है। अब यहाँ पे नीति आयोग आया है। कब करी गई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। कब करी गई थी? योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई थी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन यह है, आपको बताना है, पूछा गया है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो वो आपके एमी कोनी बेरेट, कौन से हो जाएंगे? एमी कोनी बेरेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तो पता ही है साथियों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुथ बॉडेर गिल्सबर्ग के निधन पर खाली हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए एमी कोनी बेरेट को नामित किया है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा, क्या है? राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद बेरेट के नाम को सीनेट को मंजूरी मिलना बाकी है। याद रखना ये पूछा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 में रखा जाता है। 125 में इनको सैलरी मिलती है अपने इंडिया के 47वें नंबर के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपके कौन है? ऐसे बोबड़े है या फिर शरद अरविंद बोबड़े आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है, पूछा गया है कि भाई भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? यकीन करता हूं आप सभी को आता होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका केरला हो जाएगा साथियों। कितना लिंगानुपात है? 1084 है। गुजरात का कितना है? 919 है। महाराष्ट्र का 929, बिहार का 918 लिंगा अनुपात है। यह आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन, भाई इनमें से हाल ही में
वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन से शाह हो जाएंगे आपके, अमित शाह। अमित शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है कि भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की आपकी मिडफील्डर किसको प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, संजू। संजू नाम की महिला, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ देखिएगा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिएगा जो रतनबाला देवी है उसको महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में अमेजिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करी गई है फुटबॉल की, कौन है कोच, इगोर स्टोमिक है। कौन से स्टोमिक है, इगोर स्टोमिक है साथियों, ये आपको अवश्य याद रखना है। हेल्प करते हैं हॉकी टीम के कोच कौन है, तो आप बोलोगे ग्राहम रीड है। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है भाई भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट व बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला देश बन गया है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 929 लिंगानुपात, कितना 1084। पंजाब का 895 और गुजरात का 919 लिंगानुपात हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अच्छे से बताई है, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है मेरे साथियों, आप सभी को बताना है, पूछा गया है कि भाई आपका 29 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप बोलोगे विश्व हृदय दिवस, विश्व हार्ट दिवस आपका 29 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। मैं इसके बारे में इतना बताना चाहूंगा कि 29 सितंबर को विश्व भर में विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे, ओके, मनाया जाता है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। और इस दिवस की जो शुरुआत है वो सन 2000 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आपको बताना है, इसका तो आपका हार्ट दिवस हो जाएगा। लेकिन देश की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद बर्वे का कार्यकाल अगले महीने खत्म होने वाला है, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, HDFC म्यूचुअल फंड। अब मैं पूछूं भाई HDFC की तो बात आ गई, कौन है HDFC के CEO, बैंक की मैं बात कर रहा हूं, आदित्य पुरी। कब हुई थी स्थापना, तो आप बोलोगे HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। यह आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको पूछूं भाई मल्लिकार्जुन और पंजाब नेशनल बैंक और आपके SBI के कौन हो जाएंगे, सी चल्ला शेट्टी। और SBI के वो कौन हो जाएंगे जिसे आप क्या बोलते हो, चेयरमैन, तो वो आप बोलोगे रजनीश कुमार हो जाएंगे साथियों। ओके, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प कर देती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री श्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, तो वो आपका डेनमार्क हो जाएगा। कौन सा मार्क, डेनमार्क। यह आपको याद रखना है। जापान के साथ कौन कौन सा शक्तिशाली अभ्यास हुआ है, एक तो आपका जिम्बेक्स हो गया, मैं लिख देता हूँ, एक तो आपका जिम्बेक्स हो गया, एक आपका सैन्य मैत्री, मालाबार, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार। ओके, और इसी के साथ देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ AUS इंडेक्स हुआ है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के साथ आप बोलोगे कितनी सीमा लगती है, 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यह भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना आवश्यक समझूंगा। ओके, तो देखिएगा मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री मेटे फ्रीडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के साथ कोरोना महामारी को खत्म करने पर चर्चा हुई है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने मेटे फ्रेडरिक्सन को शादी के लिए मुबारकबाद दी और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ भाई देखिएगा आपने ये बता दिया था है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बताया, वाकई में एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस है आप सभी का, ठीक है।
ओके। तो भाई यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के साथ तो आपने बता दी, चीन के साथ कितनी सीमा लगती है अपनी? तो आप बोलोगे 3477 या फिर 88 आपको बुकों में देखने को मिलती है। और बांग्लादेश के साथ 4096, और नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ आपका 1643 किलोमीटर। और कौन सा राज्य बच गया भाई आपका? तो आप बोलोगे कि नेपाल बच गया। नेपाल के साथ तो हो गया 1751, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में पलती है। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद।